Assalamu alaikum. My name is Hamda Arshad. I'm from BS Education, second semester of our government college. Now we discuss about some basic aspects of curriculum evaluation. Curriculum evaluation कहते हैं निसाब के जायजे को. Curriculum evaluation is a systematic process of assessing the effectiveness and relevance of a curriculum. It involves gathering data on various aspects of the curriculum, such as its goals, implementation, and outcomes to inform decision making and improve the educational experience. निसाब का जायज़ा एक मुंज़िम और साइंसी अमल है जिसके ज़रिए ये जांचा जाता है कि निसाब अपने तयशुदा तलीमी मकासद को किस हद तक हासिल कर रहा है. इस अमल में ये देखा जाता है कि निसाब किस तरह से तालबा की इल्मी, अखलाकी, समाजी और इल्मी तरबियत में मौसर किरदार अदा कर रहा है. जिस जायज़े का मकसद सिर्फ खामियों की निशानदेही नहीं बल्कि निसाब को बेहतर बनाना और इस मौजूदा तलीमी, माशरती और अनफरादी ज़रूरियात से हमआहंग करना भी होता है. प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एवेलुएशन. निसाब के जायज़े के ज़रिए दर्ज झैल पहलुओं का तज्ज़िया किया जाता है. Clarity of purpose, systematic approach, multiple sources of evidence. Clarity of purpose. The evaluation should align with the overall goals of the curriculum. Systematic approach. The evaluation process should be well planned and structured. Multiple sources of evidence. Data should be collected from various stakeholders including students, teachers, administrators and पेरेंट्स. निसाब के जायज़े के असूल. मकसद की वजाहत को इंग्लिश में कहते हैं क्लैरिटी ऑफ पर्पस. जायज़े का अमल इस वक्त मुयसर होता है जब इसका मकसद वाज़िया हो. जायज़ा लेते वक्त ये तय होना चाहिए कि हम किस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं और क्यों. जायज़े को निसाब के मजमूई तालीमी अहदाफ से हमआहंग होना चाहिए ताकि इसके नताइज मुफीद और रहनुमाई फराहम करने वाले हों. सिस्टमेटिक अप्रोच. मंजिम तरीक़ाकार. निसाब का जायज़ा एक मनसूबा बंदी और मंजिम अमल होना चाहिए. इसमें वक्त का तयीन, जायज़ा लेने के तरीक़ा, डाटा इकट्ठा करने के ज़राए और नताइज का तज्ज़िया शामिल होता है. बगैर किसी मनसूबा बंदी के जायज़ा मौसर नहीं हो सकता. सबूत के मुतअद्दिद ज़राए जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ एविडेंस. एक मौसर जायज़े के लिए ज़रूरी है कि मालूमात मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाए. सिर्फ उस्ताज़ा या तलबा के राय पर इन्हिसार न किया जाए बल्कि वालिदैन, स्कूल के मुंतज़मीन, निसाब साज़ अदारे और दीगर मुतअल्लिक़ा फ़राक़ीन की आरा को भी शामिल किया जाए ताकि जायज़ा जामिया और हकीकत पर मबनी हो. निसाब का जायज़ा एक वक्ती अमल नहीं बल्कि मुसलसल जारी रहने वाला अमल है. जैसे जैसे तलीमी ज़रूरियात और समाजी तकाज़े बदलते हैं, निसाब का जायज़ा भी वक्तन फ़वक्तन किया जाना चाहिए ताकि निसाब जदीद दौर के तकाज़ों से हमआहंग आ रहे हों. प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन. निसाब के जायज़े के असूल. यूजेस ऑफ appropriated methods. The evaluation methods should be aligned with the specific questions being asked. मुनासिब तरीक़ों का इस्तेमाल. जायज़े के तरीके उन मखसूस सवालात के मुताबिक होना चाहिए जो पूछे जा रहे हैं. डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग. डेटा पर मुबनी फैसला साजी. The evaluation findings should be used to inform improvement to the curriculum. जायज़े के नताइज को निसाब में बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
Models of curriculum evaluations. There are several models of curriculum evaluations, each with its own unique approach and emphasizes. Some of the most common models include निसाब के जायजे के कई मॉडल मौजूद हैं जिनमें से हर एक का अपना मुनफरिद अंदाज और जोर है। कुछ आम मॉडल्स में शामिल है ब्रैडली मॉडल, a hierarchical model that focuses on the alignment between curriculum goals, instruction and assessments. ब्रैडली मॉडल एक दर्जा बंदी वाला मॉडल जो निसाब के अहदाफ, तदरीस और तशखीस के दरमियान हम आहंगी पर तवज्जो मरकूज करता है। टाइलर मॉडल an objective based model that emphasizes that importance of clear measurable learning outcomes. टाइलर मॉडल एक मकासद पर मबनी मॉडल जो वाज़िया और काबिल पैमाइश सीखने के नताइज की अहमियत पर जोर देता है। The Bradley model. The Bradley model is a hierarchical model that emphasizes their alignment between curriculum goals, instructions, and assessment. It is based on the idea that curriculum goals should drive instruction and assessments. ब्राइडल मॉडल एक दर्जा बंदी वाला मॉडल है जो निसाब के अहदाफ, तदरीस और तशखीस के दरमियान हमआहंगी पर जोर देता है। ये इस ख्याल पर मबनी है कि निसाब के अहदाफ को तदरीस और तशखीस की रहनुमाई करना चाहिए। The Tyler model. The Tyler model is an objective-based model that emphasizes the importance of the clear and measurable learning outcomes. It is based on the idea that curriculum should be designed to help students achieve specific goals. टाइलर मॉडल एक मकासद पर मबनी मॉडल है जो वाज़िया और काबिल पैमाइश सीखने के नताइज की अहमियत पर जोर देता है। ये इस ख्याल पर मबनी है कि निसाब को तलबा को मखसूस अहदाफ हासिल करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया जाए। This Tuffle Beam model. This Tuffle Beam model is a context, input, process, product, and outcome model that considers the broader context of the curriculum. It based on the idea that curriculum should be evaluated in relation to its intended purpose on and the needs of the student it serves. स्टफल बीम मॉडल एक सियाको सबाक इनपुट अमल मनसूआत और नताइज का मॉडल है जो निसाब के वसी तर तनाज़े पर गौर करता है। ये इस ख्याल पर मबनी है कि निसाब का जायज़ा इसके मतलूबा मकसद और इन तालबा की ज़रूरियात के मुताबिक लिया जाना चाहिए जिनकी एक खिदमत करता है। The Scriven model. The Scriven model is a model that distinguishes between formative and summative evaluation. Formative evaluation is used to improve the curriculum during its development, while summative evaluation is used to assess the overall effectiveness to the curriculum. स्क्रॉन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो तश्कीलाती और मजमूई जायजे के दरमियान फ़र्क करता है। तश्कीलाती जायजा निसाब की तरीक़ी के दौरान इसे बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मजमूई जायजा निसाब की मजमूई अफादियत का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। निसाब की जायजे की इक़साम। Curriculum evaluation can take many different forms depending on the specific questions being asked and the goals of the evaluation. Some common forms of curriculum evaluation include निसाब का जायज़ा बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है। इस मखसूस सवालात और जायज़े के अहदाफ पर मुनहसर है। निसाब के जायज़े की कुछ आम इक़साम शामिल हैं। Formative evaluation used to improve the curriculum during its development. तश्कीलाती जायज़ा निसाब की तरक्की के दौरान इससे बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Summative evaluation
مجموعی جائزہ یوز ٹو ایکسیس دا اوور آل افیکٹونیس آف دا کریکولم، نصاب کی مجموعی افادیت کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نیڈ اسیسمنٹس، ضروریات کا جائزہ یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیڈس آف اسٹوڈینٹس اینڈ دا کمیونٹی، طلبہ اور کمیونٹی کی ضروریات کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پروگرام ایویلویشن، پروگرام کا جائزہ یوز ٹو ایکسیس دا افیکٹونیس آف اسپیسیفک پروگرامس اور انٹرونشنس، مخصوصی پروگراموں یا مداخلتوں کی افادیت کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. امپیکٹ ایویلویشن، اثرات کا جائزہ یوز ٹو ایکسیس دا لانگ ٹرم افیکٹس آف دا کریکولم، نصاب کے طویل مدتی اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹیکنیکس آف کریکولم ایویلویشن، نصاب کے جائزے کی ٹیکنیکس. A variety of techniques can be used to collect data from curriculum evaluation. Some common techniques include نصاب کے جائزے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکیں استعمال کی جا سکتی ہیں. کچھ عام ٹیکنیکوں میں شامل ہیں: سرویز اینڈ کویسچنریز used to gather data from students, teachers, administrators and parents. سروے اور سوال نامے طلبہ، استاد، منتظمین اور والدین سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. انٹرویوز used to gather in-depth information from stakeholders. اسٹیک ہولڈرز سے گہرائی سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آبزرویشن used to observe teaching and learning in the classrooms. مشاہدات کلاس روم میں تدریس اور سیکھنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ڈاکومنٹ انالائسس used to review curriculum documents such as lesson plans and textbooks. دستاویز کا تجربہ تجزیہ، نصابی دستاویزات جیسے کہ سبق کے منصوبے اور نصابی کتب کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. Assessment data used to analyze student performance on tests and other assessments. تشخیصی ڈیٹا ٹیسٹوں اور دیگر تشخیصوں پر طلبہ کی کارکردگی کا تجربہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کریکولم ایویلویشن، a content journey for improvement. Curriculum evaluation, a continuous journey for improvement. نصاب کا جائزہ بہتری کے لیے ایک مسلسل سفر ہے. Curriculum evaluation is an ongoing process that should be used to continuously improve the quality of education. نصاب کا جائزہ ایک جاری عمل ہے جسے تعلیم کے معیار کو مسلسل بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. By systematically collecting and analyzing data, educators can make informed decisions about how to best meet the needs for all students. منظم طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے سے معلمین اس بارے میں باخبر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تمام طالبہ کی ضروریات کو بہترین طریقے سے کیسے پورا کیا جائے. تھینک یو.